हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज के क्लास में हम दिए गए दो चर के फलन का उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ एक प्रश्न लिखा है हमने, जिसमें एक फलन दिया गया है और इस फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हल में सबसे पहले हम दिया गया फलन लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया गया फलन है। दिया गया फलन है u इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। इसके बाद हमें इस फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका x के सापेक्ष और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन ज्ञात कर लेंगे। यहाँ समीकरण 1 का x व y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर छात्रगण ध्यान रहे, जब हम किसी फलन का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो उस फलन में मौजूद दूसरा चर अचर माना जाता है। जैसे इस फलन का जब हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो उस स्थिति में y को अचर माना जाएगा और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते समय x को अचर माना जाएगा। u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन डेल u अपॉन डेल x के इक्वल लिखा जाता है। यहाँ y x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, इस स्थिति में हम y को अचर मानेंगे। हम यहाँ आंशिक अवकलन करते समय दो फलनों के गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। इसको हम पहला फलन मानेंगे, इसको दूसरा फलन। सबसे पहले हम पहला फलन जैसे का वैसा लिख देते हैं और ये दूसरे फलन का अवकलन करते हैं। इसका अवकलन करते समय हम y को अचर मानेंगे क्योंकि अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है। आंशिक अवकलन जब x के सापेक्ष करेंगे तो उस स्थिति में y अचर माना जाएगा। 1 अचर है, 1 का अवकलन 0 होगा। माइनस x का अवकलन -1 होगा, माइनस x का x के सापेक्ष -1 होगा और y का अवकलन 0। इस प्रकार से यहाँ पर इस दूसरे फलन का अवकलन -1 ही प्राप्त होगा क्योंकि इसका तो 0 हो रहा है और इसका भी अवकलन 0, माइनस x का -1 होगा। ये तो हो गया पहला फलन दूसरे का अवकलन। अब हम दूसरा फलन जैसे का वैसा लिख देंगे और पहले फलन का अवकलन करेंगे। यहाँ पहले फलन में भी वाई स्क्वायर अचर रहेगा और एक्स क्यूब का x के सापेक्ष अवकलन 3x² होगा। इसको लिख देंगे। ये हो गया डेल u अपॉन डेल x का मान। इसी प्रकार हम u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन डेल u अपॉन डेल y प्राप्त कर लेंगे। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते समय भी दो फलनों के गुणनफल का सूत्र लगेगा। पहला फलन जैसे का वैसा लिख देंगे, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जैसे का वैसा, और ये दूसरे फलन का अवकलन। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन में x अचर माना जाएगा, x को अचर मानेंगे और ये तो 1 अचर ही है, तो ये दोनों अचरों का अवकलन 0 होगा और माइनस y का y के सापेक्ष -1, 0 -1 -1 होगा। ये हो गया पहला फलन दूसरे का अवकलन। अब हम पहले का अवकलन करेंगे दूसरा जैसे का वैसा। यहाँ एक्स क्यूब अचर है, ये जैसे का वैसा रहेगा। वाई स्क्वायर का y के सापेक्ष 2y होगा और ये दूसरा फलन 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये जैसे का वैसा लिखेंगे। इतना करने के बाद हमें चरम बिंदु प्राप्त करना होता है। चरम बिंदु को क्रांतिक बिंदु भी कहते हैं और क्रांतिक बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y का मान 0 के बराबर लेके चलना होता है और हल करके x और y के मान प्राप्त करना होता है। x और y के मानों से जो बिंदु बनेगा वह बिंदु चरम बिंदु या क्रांतिक बिंदु कहलाएगा। चरम बिंदु या क्रांतिक बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जिस पर फलन का मान या तो उच्चिष्ट होता है या निम्निष्ट होता है। तो चलो हम क्रांतिक बिंदु प्राप्त करते हैं। इसके लिए यहाँ लिखेंगे हम u के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मानों के लिए u के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मानों के लिए हम
डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान, जो कि माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्र प्लस थ्राइस एक्स स्क्र वाई स्क्र 1 माइनस एक्स माइनस वाई है, इसको शून्य के बराबर लिखेंगे। और यहाँ से हम 3x स्क्र वाई स्क्र 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्र प्राप्त करेंगे। इस पद को हमने दूसरे साइड में लेके चले गए, इधर माइनस में लिखा गया है, दूसरे साइड में जब लिखेंगे तो प्लस में लिखा जाएगा। इसके बाद हम इसको समीकरण 2 दे देते हैं। इसी प्रकार हम डेल यू अपॉन डेल वाई का मान भी शून्य के बराबर लिख देंगे। यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई का मान है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्र प्लस 2x क्यूब वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और इसका भी मान शून्य के बराबर लिखेंगे, जिससे हमें 2x क्यूब वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई का मान एक्स क्यूब वाई स्क्र के बराबर प्राप्त होगा। इसे हम समीकरण 3 दे देते हैं। अब हम ये समीकरण 2 और 3 की सहायता से x और y के मान प्राप्त कर लेंगे, और x और y के मानों से जो बिंदु प्राप्त होगा वह बिंदु क्रांतिक बिंदु या चरम बिंदु कहलाएगा। वह ऐसा बिंदु होगा जिस पर दिया गया फलन या तो उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। तो देखो कैसे हल करते हैं हम। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग देने पर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते समय लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया जाएगा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। मतलब 3x स्क्र वाई स्क्र 1 माइनस एक्स माइनस वाई को समीकरण 3 की लेफ्ट हैंड साइड 2x क्यूब वाई इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर देंगे। इसी टाइप से राइट हैंड साइड डिवाइड बाय राइट हैंड साइड लिखेंगे, मतलब एक्स क्यूब वाई स्क्र डिवाइड बाय एक्स क्यूब वाई स्क्र। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखो क्या क्या कैंसिल होगा। ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा। साथ में x की पावर 2 यहाँ नीचे के x की पावर 2 से कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 3, y की पावर कैंसिल हो जाएगी, y की एक पावर, तो ये 3y अपॉन 2x मिलेगा इस साइड में, और राइट हैंड साइड में 1। इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ से हम y का मान प्राप्त कर लेंगे, y का मान 2/3x होगा। अब y के इस मान का प्रयोग हम समीकरण 2 में करते हैं, इसे समीकरण 4 देते हैं। यहाँ लिखते हैं y का उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर, जब y का यह मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 टोटली x में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हम x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो चलो अब समीकरण 2 में रखते हैं y का मान। ये है अपना समीकरण 2। यहाँ हम y के जगह y का मान लिखेंगे 2/3x। इस समीकरण 2 में हम y के जगह y का मान रखेंगे, y का मान है 2/3x। तो जिससे हमें देखो क्या प्राप्त होगा, 3x स्क्वायर, और इस y के जगह y का मान आएगा, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 3x स्क्वायर, y के जगह 2/3x, और यहाँ y का भी स्क्वायर था, देखो y का भी स्क्वायर था, तो y के मान का भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमें। उसके बाद हम देखते हैं क्या था, उसके बाद 1 माइनस एक्स माइनस वाई है, तो उसको इस टाइप से लिखेंगे हम, ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई की जगह 2/3x, और इसके राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर मतलब 2/3x का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं हम। ये 2/3x स्क्वायर से 2/3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसी टाइप से x स्क्वायर से यहाँ x की 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, x की 2 घात कैंसिल। तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, इस साइड में 3 से ये 3 बचेगा, साथ में 1 माइनस एक्स माइनस 2/3x बचेगा,
और इधर राइट हैंड साइड में x बचेगा। इसको हल करते हैं हम। ये होगा 3 माइनस, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 लिख दिए। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, x से मल्टीप्लाई 3x, और यहाँ 2/3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, साथ में ये x और इक्वल्स टू ये x। इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। ये 3 इक्वल्स टू x प्लस 3x प्लस 2x होगा। 3 इक्वल्स टू होगा 6x। यहाँ से x इक्वल्स टू 1/2 मिलेगा हमें। x के इस मान को हम इस समीकरण 4 में रख देंगे। x के जगह x का मान x के जगह समीकरण 4 में रख देते हैं, जिससे हमें y का मान प्राप्त होगा। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखकर y का मान प्राप्त करते हैं। y इक्वल्स टू 2/3 इंटू एक्स था, तो x के जगह हम x का मान 1/2 लिख देंगे। इससे y का मान 1/3 प्राप्त होगा। x और y के मानों से जो बिंदु प्राप्त होगा वही अपना क्रांतिक बिंदु होगा। यहाँ लिखेंगे अतः चरम बिंदु 1/2 जो कि x का मान है, कॉमा 1/3 जो कि y का मान है जिस पर दिया गया फलन उच्छिष्ट या निम्निष्ट होगा। अब इस बिंदु को प्राप्त करने के बाद हमें r इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान प्राप्त करना होता है। इसके लिए हम डेल यू अपॉन डेल एक्स का x के सापेक्ष फिर से अवकलन लिख देंगे। ये डेल बाय डेल एक्स जैसे का वैसा रहेगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स के जगह इसका मान लिख देते हैं। यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान देखो कितना है। डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान है -x³ y स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर y स्क्वायर 1 - x - y। ये डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान था। और इसका फिर से जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मिलेगा, जिसे r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन लिख देंगे। इसका होगा -3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी फर्स्ट टर्म मिलेगी 3x स्क्वायर y स्क्वायर, और उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन होगा 6x y स्क्वायर। सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x³ y होगा, और उसका आंशिक अवकलन होगा 9x स्क्वायर y स्क्वायर। उसके बाद यहाँ आंशिक अवकलन करते हैं -6xy³। इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन हमें इतना प्राप्त होगा। इसको सॉल्व करके लिखते हैं। ये -3x स्क्वायर y स्क्वायर -9x स्क्वायर y स्क्वायर, ये टोटल हो जाएगा -12x स्क्वायर y स्क्वायर। और ये 6xy स्क्वायर से अच्छा, ये कैंसिल नहीं होगा, इसको यहाँ लिख देते हैं 6xy स्क्वायर -6xy³। इसी प्रकार अब हम s का मान प्राप्त करेंगे। s इक्वल्स टू होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। मतलब हम जब डेल u अपॉन डेल वाई का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्राप्त होगा, जिसे हम s से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डेल अपॉन डेल x जैसे का वैसे लिख देते हैं, और इसके जगह इसका मान लिख देते हैं। इसका मान देख लेते हैं पीछे क्या था। इसका मान था -x³ y स्क्वायर प्लस 2x³ y ब्रैकेट ऑफ 1 - x - y, ये इसका मान था। इसे चाहे तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स लिख देते हैं,
फिर ये माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर लिख दिए, इसका हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x³ माइनस 2x⁴y माइनस 2x³ मिलेगा हमें मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन लिख देते हैं अब हम। पेज पलटाना पड़ रहा है, इसलिए पिछली स्टेप शायद आप लोग नहीं देख पाओगे। हम डायरेक्ट इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन लिखने जा रहे हैं, जिससे हमें s का मान प्राप्त होगा। s इक्वल्स टू यहाँ प्राप्त होगा हमें -3x² प्लस 6x² माइनस 8x³ माइनस 6x²y²। इसको आगे सॉल्व करते हैं। s इक्वल्स टू मिलेगा हमें -12x² प्लस 6x² माइनस 8x³ इसी प्रकार हम t का मान प्राप्त करेंगे। t ∂2u/∂y² के बराबर होता है। मतलब हम जब ∂u/∂y का फिर से y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमें ∂2u/∂y² मिलेगा, जिसे हम t से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ∂∂y जैसे का वैसा लिखेंगे, ∂u/∂y की जगह इसका मान लिख देते हैं। यहाँ ∂u/∂y का मान पीछे से देखकर लिख रहे हैं हम। ∂u/∂y का मान देखो क्या था, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ∂u/∂y का ये मान लिख देंगे हम, जो यहाँ लिखा है इसको लिख रहे हैं -x³ प्लस 2x³ 1 - x - y। इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने से पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के, तो ये होगा 2x³ माइनस 2x⁴y माइनस 2x³y²। इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन लिख देते हैं। ये होगा -x³ माइनस 2x³y, इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन 2x³ होगा। इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन 2x⁴ और इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन 4x³ होगा। ये -2x³ माइनस 4x³ माइनस 6x³ इसको लिख देते हैं, प्लस 2x³ माइनस 2x⁴ ये लिख देते हैं। अब ये जो मान हमने प्राप्त किए हैं r, s, t के ये जो मान प्राप्त किए हैं, इन मानों को हम चरम बिंदु पर प्राप्त करेंगे। यहाँ लिखेंगे इसलिए चरम बिंदु। देखो चरम बिंदु क्या था अपना चरम बिंदु था 1/2 1/3। इस बिंदु पर मान प्राप्त करेंगे हम। इस बिंदु पर सबसे पहले हम r का मान लिखते हैं। मतलब r के मान में x के जगह इस बिंदु का x निर्देशांक रखेंगे और y के जगह y निर्देशांक, जिससे हमें देखो r का मान प्राप्त होगा। r का मान मिलेगा -12 1/2 का स्क्वायर और y² के जगह 1/3 का स्क्वायर, फिर प्लस 6, फिर x के जगह 1/2 और y के जगह 1/3 का स्क्वायर, -6 x के जगह 1/2 लिखेंगे और y के प्लेस पे 1/3 का क्यूब आएगा। यहाँ y क्यूब था तो उसके जगह 1/3 का क्यूब लिख दिए हमने। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जो 36 माइनस 12/36 ये होगा -1/3। फिर यहाँ पर देखते हैं कितना मिलेगा। 3 का स्क्वायर 9
9 इंटू 2 18, 6/18 मीन्स 1/3। फिर ये -6 इंटू 1/2 ये 3 हो जाएगा। 3 इंटू 1/27 ये हो जाएगा 3, और ये 3 इंटू आएगा 1/27, मतलब ये 1/9 मिलेगा यहाँ पर। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 3 से तो 3 कैंसिल, ये -1/3 से +1/3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1/9। आर की वैल्यू मिल गई -1/9। अब एस की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ हम एस में एक्स के जगह इस बिंदु का एक्स निर्देशांक लिखेंगे। एस के मान में एक्स के जगह इस बिंदु का एक्स निर्देशांक और वाई के जगह वाई निर्देशांक लिखेंगे, जिससे देखो हमें प्राप्त तो क्या होगा, यहाँ ये -12 लिख देंगे हम। उसके बाद x² y² लिखना है हमें। x² के जगह हम 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे, बिंदु का x निर्देशांक 1/2 है, y के जगह 1/3 लिखा जाएगा, तो ये 1/3 का स्क्वायर होगा। उसके बाद प्लस 6x² y लिखना है, तो हम 6 लिखते हैं, x² के जगह 1/2 का स्क्वायर और y के जगह 1/3। -8 x³ y है, तो x³ के जगह हम 1/2 का क्यूब लिखेंगे और y के जगह 1/3। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा फिर से -1/3, और ये 4 इंटू 3 12, 6/12 मतलब 1/2। इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, माइनस ये 8 से 8 कैंसिल, बचा 1/3। ये 1/2 माइनस 2/3 होगा, एलसीएम आएगा 6, और ये मिलेगा ऊपर -1/6। इसके बाद हम t का मान प्राप्त करेंगे। t इक्वल्स टू, t में भी हम x के जगह बिंदु का x निर्देशांक रखेंगे और y के जगह y निर्देशांक, मतलब x के जगह 1/2 और y के जगह 1/3 रखेंगे, जिससे हमें t का मान मिलेगा -6 इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/3। फिर ये +2 लिखेंगे हम, उसके बाद 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब आएगा, ये क्यूब है x³ -2 लिखेंगे, और इस x के जगह भी x का मान 1/2 और उसकी पावर 4। इस प्रकार से हमें ये स्टेप प्राप्त होगी। इसको आगे सॉल्व करते हैं और t का मान प्राप्त कर लेते हैं। ये 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 होगा, 6/12 मतलब ये -1/2 होगा। ये 2/8 मतलब 1/4 होगा, ये माइनस ये 1/8 आएगा यहाँ। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम 8 आएगा, ये -4 + 2 -1, ये -5 + 2 -3/8। ये t का मान हो गया। इसके बाद हमें RT माइनस s² का मान प्राप्त करना होता है। r के जगह r का मान लिखना होता है, t के जगह पे t का मान लिखेंगे, फिर माइनस s के जगह s का मान और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस प्लस 3/72 होगा। अच्छा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 जब कैंसिल करेंगे तो ये 1/24 मिलेगा, और ये -1/36। इन दोनों का एलसीएम 72 आएगा, 24 3 जो 72 और 36 2 जो 72 होगा, मतलब ये 1/72। ये ये 1/72 ग्रेटर देन 0 है, और जब RT माइनस s² का मान ग्रेटर देन 0 हो तो दिया गया फलन या तो उच्चिष्ट होता है या निम्निष्ट। तो इसका मान प्राप्त करने के बाद हमें यहाँ पर r का मान देखना है कितना है। अगर RT माइनस s² का मान ग्रेटर देन 0 हो, मतलब पॉजिटिव हो,
और r का मान नेगेटिव हो, जैसे यहाँ r का मान -1/9 था और -1/9 एक नेगेटिव नंबर है, तो ऐसी स्थिति में जब RT - S² ग्रेटर देन 0 और R इज लेस देन 0 हो, तो ऐसी स्थिति में दिया गया फलन उच्चिष्ट होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु 1/2 1/3 पर दिया गया फलन उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। अब हमें ये तो पता चल गया है कि दिया गया फलन उच्चिष्ट है इस बिंदु पर, मतलब इस बिंदु पर जो दिए गए फलन का मान होगा वह मान फलन का उच्चिष्ट मान होगा। अब हम इस बिंदु को दिए गए फलन में रखकर दिए गए फलन का उच्चिष्ट मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे तथा u का उच्चिष्ट मान, दिया गया फलन u था, उसका उच्चिष्ट मान प्राप्त करते हैं। इसको हम u मैक्सिमम से डिनोट करते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त होगा? दिए गए फलन में जब हम x के जगह इस बिंदु का x निर्देशांक और y के जगह y निर्देशांक रखेंगे तो हमें u का जो मान प्राप्त होगा वह u का उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। तो देख लेते हैं रखकर मान कितना प्राप्त होता है, देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये u का दिया गया मान था, इसमें हम x के जगह बिंदु का x निर्देशांक रखेंगे, बिंदु का x निर्देशांक 1/2 और y के जगह बिंदु का y निर्देशांक रखेंगे 1/3। उसके बाद ये ब्रैकेट ऑफ 1 - 1/2 x निर्देशांक और y निर्देशांक 1/3। इसको कैलकुलेट करके u का मान प्राप्त करते हैं। u का वह मान u का उच्चिष्ट मान होगा जिसे हम u मैक्सिमम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 1/2 का क्यूब 1/8 इंटू ये होगा 1/9, फिर इंटू में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 आएगा एलसीएम इसका, यहाँ आएगा 6 - 3 - 2 1/6, 1/8 इंटू 1/9 इंटू 1/6, ये हो जाएगा 9 इंटू 8 72 इंटू ये 6 143, 1/143, ये आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमें दिए गए फलन का उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान ज्ञात करना होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया फलन लिखना होता है, उसके बाद del u अपॉन del x del u अपॉन del y प्राप्त करना होता है। इसके बाद हमें क्रांतिक बिंदु प्राप्त करना होता है, और क्रांतिक बिंदु प्राप्त करने के लिए इन दोनों आंशिक अवकलजों को शून्य के बराबर लेकर दो समीकरण प्राप्त करना है। इन समीकरणों को हल करके x और y के मान हमें ज्ञात करना होता है। जैसे देखो यहाँ पर हमने जब इन समीकरणों को हल किया तो हमें x का मान 1/2 और y का मान 1/3 प्राप्त हुआ था। इसके बाद हमें इन मानों से x और y के इन मानों से एक बिंदु बनाना है। यह वह बिंदु होगा जिस पर फलन का मान या तो उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। इस बिंदु को क्रांतिक बिंदु कहते हैं। इसके बाद r = del² u अपॉन del x² प्राप्त करना है। r का del² u अपॉन del x² जो होगा उसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम del u अपॉन del x का फिर से x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे जैसे हमने यहाँ पर किया है, और यह आंशिक अवकलन हमें इतना प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार हम s का मान प्राप्त करेंगे। s मतलब del² u अपॉन del x del y। इसके लिए हम del u अपॉन del y का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, जिससे हमें del² u अपॉन del x del y प्राप्त होगा, जो कि s का मान कहलाएगा, जो हमें इतना प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम t का मान del² u अपॉन del y² प्राप्त करेंगे, जो कि हमें यहाँ इतना प्राप्त हुआ है। इसके बाद RST के जो मान है वह चरम बिंदु पर प्राप्त करेंगे, जो हमें चरम बिंदु प्राप्त हुआ था 1/2 1/3। इस बिंदु पर हम R का भी मान प्राप्त कर लेंगे, T का भी मान प्राप्त करेंगे और S का भी मान प्राप्त करेंगे। यहाँ R का मान -1/9, S का मान -1/6 और T का मान यहाँ प्राप्त हुआ था 3/8 -3/8। उसके बाद हम RT - S² का मान प्राप्त करेंगे,
अब यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर धनात्मक है और आर का मान ऋणात्मक है तो दिया गया फलन उच्चिष्ट होता है। यहाँ देखो आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव था और आर की वैल्यू नेगेटिव थी, इसलिए दिया गया फलन उच्चिष्ट होगा। यहाँ लिख देंगे हम कि इस बिंदु पर दिया गया फलन उच्चिष्ट है। अब इस बिंदु पर हम फलन का मान प्राप्त कर लेंगे जो कि फलन का उच्चिष्ट मान होगा, जैसे हमने यहाँ प्राप्त किए हैं। फलन u में x के जगह बिंदु का x निर्देशांक रखेंगे, y के जगह y निर्देशांक, जिससे फलन का मान प्राप्त होगा। फलन का ये जो मान हमें प्राप्त होगा यह मान फलन का उच्चिष्ट मान कहलाएगा, जो कि अपना आंसर होगा। इस प्रकार हम दिए गए फलन के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव और आर की वैल्यू नेगेटिव हो तब दिया गया फलन उच्चिष्ट होगा। फलन के उच्चिष्ट होने की यह शर्त है। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव और आर की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो दिया गया फलन निम्निष्ट होगा। लेकिन अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो तो दिया गया फलन न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ट होगा, तो इस प्रकार से हम इन शर्तों के अंतर्गत पता लगा सकते हैं कि दिया गया फलन उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में देखते हैं।